नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत नाइक। हम लोग देख रहे हैं ट्यूशन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें होती रहती है। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस सीरीज़ देखी थी नंबर सिस्टम, जो कि 9th स्टैंडर्ड के आपके सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्लान किए थे। ये सीरीज़ भी आपके सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टू ही प्लान करने की गई है। तो पॉलिनोमियल्स एक ऐसा चैप्टर है जिसके छोटे छोटे पार्ट के ऊपर आगे जाके हायर क्लास में काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स इन्वॉल्व है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल्स की एक टाइप होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आप जब 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो कई सारे बड़े बड़े चैप्टर्स इन्वॉल्व है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, बाइनोमियल थ्योरम। तो पॉलिनोमियल एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर आप कोई स्पर्धा परीक्षा यानी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हो, जैसे कि एनटीएससी, तो वहाँ भी कई सारे महत्वपूर्ण सवाल आ सकते हैं एज फार एज द पॉलिनोमियल्स इज कंसर्न। तो पॉलिनोमियल्स को पढ़ना काफ़ी ज़रूरत है। अगर यहाँ आप समझ लें, यहाँ आप छोटे छोटे टर्म्स समझ लें, तो 25% सिलेबस आपकी यहाँ ही कवर हो जाएगी। और एक बात है, जैसे ही आप कोई टॉपिक समझते हो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितने ज़्यादा सम्स आप सॉल्व करेंगे उतनी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती चली जाएगी। क्योंकि आपको ऐसे मेमोराइज रट्टा कुछ लर्न नहीं करने। जैसे ही आप सम सॉल्व करते हो वो अपने आप उसी प्रोसेस में आप लर्न करोगे। आपको लर्न करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप हिस्ट्री में मेमोराइज़ करते हो, ज्योग्राफी में मेमोराइज़ करते हो, वैसे यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंसेप्ट समझ के लो, सम सॉल्व करो, आप अपने आप लर्न करते जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जो कुछ की कंसेप्ट है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट है कॉन्स्टेंट्स। तो व्हाट आर दी कॉन्स्टेंट्स? कॉन्स्टेंट्स ऐसे होते हैं जो नाम ही सजेस्ट करता है, जो फिक्स्ड है, उनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल पाई। पाई क्या होगी? 3.141 समथिंग समथिंग समथिंग। ये किसी भी दुनिया में, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी मैथमेटिक्स में पाई की वैल्यू कभी चेंज होगी नहीं, ये कांस्टेंट रहेगी। वैसे भी डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ कभी चेंज होगी नहीं। रेडियस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये सब कांस्टेंट चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें कभी, डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आप कांस्टेंट समझ सके। कांस्टेंट मतलब जो चीज़ इक्वेशन में थ्रू आउट सेम रहेगी, कभी नहीं चेंज होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन हो, तो इस केस में आप x की वैल्यू जो चाहे वो रख सकते हैं। x एक वेरिएबल है, बट थ्री एक कांस्टेंट है। x की चाहे कोई भी वैल्यू हो, ये इक्वेशन में 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी और ये कभी चेंज होगी ही नहीं। तो जैसे कि हमने कहा कि x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो अगले जो कंसेप्ट होगी वो है वेरिएबल। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे कि हम लोगों ने कहा कांस्टेंट्स की वैल्यू फिक्स होती है, वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो कुछ भी रह सकती है। तो इस इक्वेशन में x एक वेरिएबल है, दिस x एक वेरिएबल। अगर आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन आई, ये इक्वेशन है, तो ये आपके पास ये y वेरिएबल है और 25 इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट्स को नॉर्मली जनरली कैसे डिनोट करते हैं? a b c d, या फिर a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, ऐसे डिनोट करते हैं। और जो वेरिएबल्स रहते हैं उनको जनरली x y z t u ऐसे डिनोट करते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक जनरल वे है कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल को डिनोट करने का। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, आपकी ऐसे भी हो सकती है। तो इसमें x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और 25 कांस्टेंट है। और ये इक्वेशन होगी दो वेरिएबल की, तो इसको हम लोग बोलते हैं दो वेरिएबल का पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है उसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक ऐसे ही पहले आपको एक रफ आइडिया दे के रखता हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास एक ही वेरिएबल होगी पॉलिनोमियल में। लेकिन हम लोग अपना अगर अपने सिलेबस को कंसिडर करें, तो ये सिलेबस में आपको एक ही वेरिएबल की पॉलिनोमियल दी गई है। इसलिए इस आगे जाके इससे आगे जब भी हम बढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ एक ही वेरिएबल को कंसिडर करेंगे। बट इट्स नॉट लाइक कि हमेशा एक ही वेरिएबल ही रहेगा मैथमेटिक्स में। लेकिन एज फार एज आपका सिलेबस इज कंसर्न, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अभी
9th स्टैंडर्ड में सिर्फ एक ही वेरिएबल की पॉलिनोमियल्स पढ़ाई गई है, इसलिए हम लोग एक ही वेरिएबल के पर्सपेक्टिव हम लोग स्टडी करेंगे। पर ऐसा ऐसा सिर्फ कोई हार्ड एंड फास्ट या मैंडेटरी रूल नहीं है कि एक ही वेरिएबल होनी चाहिए, ऐसी कोई ज़रूर नहीं है। आपके पास 2-3 भी वेरिएबल रह सकते हैं। टी तो इसमें x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, z भी वेरिएबल, t भी वेरिएबल, x वेरिएबल और 3 कांस्टेंट, तो ऐसे हो सकता है। ऐसे कुछ नहीं, ये भी पॉलिनोमियल हुई, ये भी पॉलिनोमियल हुई, ये 2 वेरिएबल की पॉलिनोमियल हुई, ये 3 वेरिएबल की पॉलिनोमियल हुई, ऐसे। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे एक वेरिएबल की पॉलिनोमियल, जो कि ये है और ये है। अगली कंसेप्ट है टर्म। टर्म क्या होती है? टर्म इज़ नथिंग बट, अगर आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट है तो उसे हम लोग टर्म कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि यही उठा लो, 2x² मॉडिफाई करते हैं, 2x² + 3x + 7, और ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन में आप हम लोग देखेंगे तो ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, एक टर्म हो गई, तो इस एक्सप्रेशन में टोटल 3 टर्म्स है। तो टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल का जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसे टर्म कहते हैं। और ये पॉलिनोमियल क्या होता है? तो ये टर्म की जो समेशन मतलब हमेशा एडिशन होना चाहिए, ऐसे ही ज़रूरत नहीं है। अगर 2x² + 3x - 7 ऐसी होती तो भी एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, और इनको कलेक्टिवली, क्योंकि इसमें बीच में प्लस और माइनस साइन है, इन्हें कहा जाता है पॉलिनोमियल। और ये है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशंस में क्या डिफरेंट रहता है? इसमें इक्वल टू साइन नहीं है। द मोमेंट आई राइट लाइक दिस 2x² + 5x - 7 इक्वल टू समथिंग, फॉर दिस मैटर इक्वल टू 0, अगर जब भी मैं इक्वल टू और सम वैल्यू लिखता हूँ तभी वो बन जाती है इक्वेशन। अगर ये मैं ओमिट कर देता हूँ तो ये सिर्फ इतना पार्ट है, वो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या गया, वो इक्वल टू और सम वैल्यू डाल दो तो हो जाएगी इक्वेशन। तो टर्म क्या होती है? टर्म होती है कांस्टेंट और किसी वेरिएबल की जो प्रोडक्ट होती है उसे टर्म कहा जाता है, और उनके समेशन या सब्ट्रैक्शन मिला के जो एक्सप्रेशन बनेगा उसे कहा जाएगा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन क्या क्या इक्वल टू कुछ वैल्यू लगाए तो बन जाएगा पॉलिनोमियल इक्वेशन। इधर तक बात क्लियर है सबको? तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स का ये क्या है, जनरलाइज वे। जनरलाइज वे में हम पॉलिनोमियल्स को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखें कि ax² + bx + c एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, ax³ + bx² + cx + d = 0, ये भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। ax4 bx³ cx² + dx ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। तो इसमें थे 3 टर्म, इसमें है 4 टर्म और इसमें है 5 टर्म, देखेंगे। तो इसे कोई जनरलाइज वे चाहिए हमें कि जिससे हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन डिनोट कर सके। तो जनरलाइज एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ये होगी एक जनरलाइज वे पॉलिनोमियल की, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने टर्म्स रहेंगे, जो वेरिएबल उसकी पावर किधर तक जाएगी, इसीलिए एक जनरलाइज वे। और इसमें एक खास बात ध्यान देने वाली है, जो आपकी n है, द n शुड बी नॉन नेगेटिव। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। n कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं रहनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं रहनी चाहिए, और इर्रेशनल नहीं रहनी चाहिए। अगर आपकी पॉलिनोमियल कुछ ऐसी है तो ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं बनेगी, क्योंकि इसका पावर -2 है। अगर आपके पास कुछ ऐसी एक्सप्रेशन है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं बनेगी, क्योंकि उसका पावर में है एक इरेशनल नंबर है। और
ये आपके पास एक्सप्रेशन रहेगी, तो ये भी नहीं बनेगी क्योंकि इसके पावर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, वो भी इरेशनल हो गई। या फिर ये भी नहीं होगी क्योंकि इसके स्क्वायर में 1/2 है। और इसे ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट टर्म में, अगर आप ये लिखते हो वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई रेज़ टू माइनस 5 प्लस 25, अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन होगी तो इसके किसी भी एक टर्म के वेरिएबल के पावर में अगर नॉन नेगेटिव फ्रैक्शन और इरेशनल नंबर हो गई तो वो पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं की जाएगी। ये एक कंडीशन होती है, जो कि पावर है वो पावर हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, मतलब वो होल नंबर होनी चाहिए, उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और वो इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं और जो आपके कोएफिशिएंट से वेरिएबल्स के अलावा वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं तो चलेगा। दैट कुड बी द सबसेट ऑफ आर। रियल नंबर क्या होते हैं वो हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको रियल नंबर क्या होते हैं वो नहीं पता है तो आप प्लीज़ विजिट कीजिए नंबर सिस्टम्स प्रीवियस सीरीज़ को। तो कोएफिशिएंट्स रियल नंबर को बिलोंग कर सकते हैं, पर जो वेरिएबल की पावर रहती है किसी भी टर्म की, मतलब हर एक टर्म की, दैट शुड बी नॉन नेगेटिव, वो इरेशनल नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन नहीं रहनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो बन जाएगी आपकी पॉलिनोमियल। और कोएफिशिएंट के बारे में कहना चाहिए, अगर कोई कोएफिशिएंट 0 हो जाए तो उस कोएफिशिएंट और उस वेरिएबल के टर्म को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोएफिशिएंट ही 0 है तो वो टर्म नल एंड वॉइड होती है, उसका कुछ उपयोग ही नहीं होता है, तो पॉलिनोमियल से हम लोग निकाल भी सकते हैं। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा आगे इन डेप्थ पढ़ेंगे जब हम लोग डिग्री देखेंगे पॉलिनोमियल की। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।